किसी समय पे एक राज्य में एक निसंतान राजा था और वो वृद्ध हो चुका था। अब उसे चिंता सता रही थी अपने राज्य के उत्तराधिकारी की कि आने वाले समय में राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसने एक दिन पूरे राज्य के अंदर ये ढिढोरा पिटवा दिया कि अमुक दिन मुझसे जो व्यक्ति आकर के मिलेगा मैं उसे राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। अब राजा के इस आदेश से जो प्रधानमंत्री थे राज्य के वो बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने कहा, राजन इस तरह तो आपसे मिलने बहुत सारे लोग आएंगे तो राज्य जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाएगा, ये आपका फैसला व्यवहारिक नहीं है। तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री को ये आश्वासन दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए, बस उस दिन का इंतजार कीजिए। धीरे धीरे अमुक दिन आ गया और उस दिन राजा ने अपने महल के बाहर जो बगीचा था वहां पे एक मेले का आयोजन कर दिया। वहां पे तरह तरह के खेल हो रहे थे, वहां पे सुरापान हो रहा था, मदिरापान हो रहा था, नर्तकी के नृत्य हो रहे थे, सब प्रलोभन वाली चीजें थी, खाने पीने की चीजें थी, वहां पे खेलने कूदने की चीजें थी। मतलब हर वो चीज जो एक आम इंसान को डगमगाने के लिए थी वो वहां पे मौजूद थी। अब जैसे ही टाइम आया राज्य से लोग आए, लेकिन जैसे ही वो बगीचे के अंदर घुसते कोई खेल में लग गया, कोई सुरापान में लग गया, कोई मौज मस्ती में लग गया, कोई खाने पीने में लग गया, कोई नाच देखने लग गया। सभी अपने अपने कार्य के अंदर व्यस्त हो गए और वो भूल चुके थे कि वो यहाँ पे किस उद्देश्य के लिए पधारे। तो बहुत लंबे समय तक ये चलता रहा और राजा से मिलने कोई नहीं आया। लेकिन कुछ समय पश्चात एक युवक वहां पे पहुंचा और उसने उन सब चीजों को अनदेखा करके जो भी चीजें थी सीधा दौड़ता हुआ आगे गया राजा के महल की तरफ। और राजा के महल के बाहर दो सिपाही नंगी तलवार लिए खड़े हुए थे। उसने उनकी भी परवाह नहीं की, उनको धक्का दिया और अंदर चला गया। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचा उसको वहां पे उस राज्य के राजा मिले और उन्होंने कहा कि आइए आपका स्वागत है। मेरे राज्य के अंदर कोई तो इंसान है जो लालच, लोभ और अन्य चीजों से सबको नेग्लेक्ट करते हुए, सबको अनदेखा करते हुए मुझ तक पहुंचा है। मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा नहीं, मैं तुम्हें पूरा राज्य दूंगा, तुम मेरे राज्य के अगले उत्तराधिकारी हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अगर जीवन के अंदर कामयाब होना है तो सबसे पहले होता है लक्ष्य का निर्धारण करना और उसके बाद उस पर अडिग रहना। अगर आप लक्ष्य का निर्धारण करोगे, उस पर अडिग रहोगे तो रास्ते के अंदर आपके बहुत सारे कठिनाइयां भी आएंगी। आपको उन कठिनाइयों का डटकर सामना करना होगा और जो छोटी मोटी कठिनाइयां हैं उन्हें अनदेखा भी करना होगा। ऐसा है आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसका जो उद्देश्य मेरा आपको बताने का था वो आपको समझ आया होगा। कल फिर मिलते हैं कुछ किताबी ज्ञान के साथ, कुछ व्यवहारिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।